स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से लेकर आए हैं अगला चैप्टर जो है हमारा अध्याय 19 जो किसलय का था, क्लास 10th का नन हिंदी का जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो एक कहानी है उसके ऊपर हम 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना देरी किए। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है पाठ की विधा क्या है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो चैप्टर है उसकी जो विधा है वो क्या है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है वो एक जीवनी है, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में इसके अंदर बताया गया है। क्या बताया गया है? जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वो है क्या है, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस गांव में हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो पितोझिया में हुआ था। कौन सा गांव में हुआ था? पितोझिया में हुआ था। लेकिन अब उस गांव का नाम जो है कर्पूरी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? कर्पूरी रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो वो सबसे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1970 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी। तो कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा 1940 में पास की थी। आज़ादी से पहले जो है उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके थे। ऑप्शन नंबर बी इनका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्पूरी ठाकुर को कहाँ की जेल में रखा गया था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उसके दौरान कर्पूरी ठाकुर को कहाँ के जेल में रखा गया था। तो वो दरभंगा के जेल में रखा गया था कर्पूरी ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वो है कर्पूरी ठाकुर कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो कर्पूरी ठाकुर कुल 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था जिसमें कर्पूरी ठाकुर सक्रिय थे। आज़ाद दस्ता जो है एक गठन का नाम है। इसका गठन जो है किसने किया था जिसमें कर्पूरी ठाकुर सक्रिय थे, मतलब मौजूद थे। तो वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वो है कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधानसभा के सदस्य एमएलए कब चुने गए थे। तो कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधानसभा के सदस्य एमएलए 1952 में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर के पिता का क्या नाम था। तो कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। क्या था? गोकुल ठाकुर था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए और ये बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वो है कर्पूरी ठाकुर की माता का क्या नाम था। तो कर्पूरी ठाकुर की माता का नाम राम दुलारी देवी था। क्या था? राम दुलारी देवी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर किस जाति से संबंध रखते थे। तो कर्पूरी ठाकुर जो है नाई जाति से संबंध रखते थे। क्या थे? नाई जाति से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर 20 इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि किसने दी थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो इसका नाम है, तो कर्पूरी ठाकुर के आगे जननायक का उपाधि इसको किसने दिया था। तो आम जनता ने उनके कार्यों के प्रति प्रेम के कारण जो है, उनके काम की वजह से, उनके प्रेम की वजह से उनको जननायक का उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण लागू किया था? तो कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण जो है 27% आरक्षण लागू किया था मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर। किसके? मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर उन्होंने 27% आरक्षण लागू किया था पिछड़ों जाति के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में किस भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था? तो कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में अंग्रेजी भाषा की जो है अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। जैसे मैट्रिक परीक्षा में अभी भी अंग्रेजी जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है उसके नंबर का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, उसका नंबर जो है हमारे मार्कशीट में नहीं जुड़ता है। तो ये देन किसका था? ये कर्पूरी ठाकुर जी का था, जिसकी वजह से आज भी बच्चा मैट्रिक के एग्जाम में इंग्लिश को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इस्तीफा मेरे जेब में रहता है यह प्रसिद्ध कथन किसका था? तो इस्तीफा मेरे जेब में रहता है ये कथन जो है ये कर्पूरी ठाकुर जी का था, क्योंकि वो कहा करते थे कि इस्तीफा से मुझे डर नहीं लगता है, इस्तीफा मेरे जेब में रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ? तो कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 2024 में भारत के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 2024 में भारत के जो है भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इनका सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने अपने राजनीति जीवन की शुरुआत किस दल से की थी? तो कर्पूरी ठाकुर ने तो क्या बोल रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस दल से की थी? तो कर्पूरी ठाकुर ने अपने राजनीतिक दल की शुरुआत सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी दल से की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने सचिवालय में किस प्रथा को समाप्त किया? तो कर्पूरी ठाकुर ने सचिवालय में जो है साहब कहने की प्रथा को खत्म किया, समाप्त किया। क्या क्या समाप्त किया? वे समानता के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सचिवालय में कोई भी किसी अफसर को साहब नहीं कहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, यदि मेरे पास 2 कमीजें होंगी तो मैं एक किसी नंगे को दे दूंगा। ये किसका विचार था? तो ये कर्पूरी ठाकुर का विचार था। किसका था? कर्पूरी ठाकुर का विचार था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री होने के बावजूद किस तरह के घर में रहते थे? तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री होने के बावजूद साधारण किस में रहते थे? साधारण पैतृक घर में रहते थे, एक साधारण झोपड़ी नुमा पैतृक घर में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते थे? तो कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, वो है कर्पूरी ठाकुर ने किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो कर्पूरी ठाकुर ने भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, वो है बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को सादगी का प्रतीक माना जाता है? तो बिहार के कर्पूरी ठाकुर जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनको सादगी का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, वो है कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा बड़ा सुधार किया? तो कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में शुल्क मुक्ति और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। शुल्क मुक्ति और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, वो है कर्पूरी ठाकुर का गांव पितोजिया अब किस नाम से जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर का गांव जो था पितोजिया, वो अब जो है कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है,
और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, वो है इस पाठ से हमें क्या मुख्य प्रेरणा मिलती है। तो इस पाठ से हमें मुख्य प्रेरणा मिलती है सादगी, ईमानदारी और गरीबों की सेवा करने की। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर का इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।